शेर कश्मीर पार्क के आसपास के क्षेत्र में बुधवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। यह मोदी की पहली रैली होगी जो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए होगी, जो इस महीने के अंत में केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित की जा रही है। हमने वीवीआईपी दौरे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है, आईजीपी वीके बेरडी ने कहा। यह स्थल प्रसिद्ध लाल चौक के घड़ी टावर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इस वर्ष कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होगी। उन्होंने 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित किया था और 21 जून को SKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया था। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 10 साल में पहली बार विधानसभा चुनावों में मतदान होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। 23 लाख से अधिक मतदाता 219 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे, जिसमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं, जो जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों में 8 और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। डोडा जिले की पोलिंग पार्टियां मंगलवार को ईवीएम्स के साथ अपने निर्दिष्ट मतदान क्षेत्रों के लिए रवाना हुई। पहले चरण के मतदान से पहले 534 पोलिंग पार्टियां दूर दराज के इलाकों में भेजी गईं। केंद्र शासित प्रदेश के 24 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने वाला है। इसी बीच रामबन और किश्तवाड़ जिलों की पोलिंग पार्टियां भी ईवीएम्स के साथ अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर जम्मू शहर के विभिन्न चौकों पर उत्साह और उमंग से भरे भक्तों ने शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए धार्मिक जुलूस निकाला। इसी बीच भक्त श्रीनगर के प्रसिद्ध दरगाह हजरत बल श्राइन में भी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने प्रार्थना की और ईद मिलाद उन नबी का उत्सव मनाया। गणपति के विसर्जन जुलूस में भक्तों को नाचते और मंत्रोच्चारण करते हुए जम्मू में गणेश विसर्जन 2024 का उत्सव मनाते देखा गया। यह त्योहार देश भर में भक्तों द्वारा अपने प्रिय भगवान गणपति को विदाई देने के लिए मनाया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू और कश्मीर के अधिकारों की गारंटी देती है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का आश्वासन भी देती है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा दी गई 7 गारंटियों के स्क्रीनशॉट टैग करते हुए खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में ये कहा कि पार्टी युवाओं को नई ऊर्जा देगी और 1 लाख सरकारी नौकरियां भी भरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर परिवार को 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज और हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई विश्वसनीयता नहीं है और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्होंने राज्य का दर्जा मांगना शुरू कर दिया है, जो कि एक नकली कहानी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचते हैं कि वे यह गलत कहानी बनाएंगे, जो कि उनके दबाव के कारण राज्य का दर्जा बहाल किया जा रहा है, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने यह दावा किया है कि आर्टिकल 370 की बहाली अभी भी संभव है। उन्होंने बडगाम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आर्टिकल 370 को रद्द कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इसकी बहाली का फैसला क्यों नहीं दे सकती। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र किसान विरोधी और जम्मू विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय में 70% की बढ़ोतरी करी है, और क्या ये 1 या 2 साल में दोगुनी हो जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जम्मू का कोई जिक्र ही नहीं है और केवल कश्मीर को प्राथमिकता दी गई है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे ये कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि कश्मीर के सेब को 72 रुपए प्रति किलो किया जाएगा, जबकि जम्मू के सेब और बासमती चावल की कोई बात ही नहीं की गई है।
यह तीखी आलोचना सुखनंदन चौधरी ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता YV शर्मा, मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा और वरिष्ठ नेता HS पम्मी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उधमपुर में कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया। डॉक्टर करवानी के साथ उनके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तनवीर उल माजिद वानी, जोनल ऑफिसर राजकुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने उधमपुर के गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया, जो कश्मीर प्रवासी मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र का स्थान है। उन्होंने मतदान सामग्री और EVMs के वितरण और संग्रह के लिए की गई व्यवस्थाओं और मतगणना के लिए किए जा रहे इंतजामों के बारे में सारी जानकारी दी। डॉक्टर करवानी ने मतदाताओं के लिए स्थायी रैंप, पीने के लिए पानी, शौचालय सुविधाएं जैसे सभी आवश्यक और जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।